त्रेता युग का वह स्वर्णिम युग, जब सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी जगत में धर्म और मर्यादा का दीपक थी। यहाँ राज करते थे महाराज इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण शासक थे। किंतु उनके जीवन में एक गहन पीड़ा थी, और वह थी संतान का अभाव। धर्म प्रेमियों, यह कथा शायद आपको अटपटा सा लगे, परंतु यह बिल्कुल सही है। इस घटना से जुड़ी हुई एक स्थान हमारे बिहार लखीसराय जिले में ही ऋष्यशृंग मौजूद है। इसे हम लोग टूटी फूटी भाषा के साथ श्रृंगी अर्षि कहते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वर्षों की प्रतीक्षा के बाद महारानी कौशल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया, तो राजमहल में आनंद छा गया। उस बालिका का नाम रखा गया शांता। शांता का जन्म दशरथ और कौशल्या के जीवन का नया अध्याय था। राजमहल में पहली बार किलकारियां गूंजी। दशरथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ये मेरी संतान है, मेरे जीवन का उजाला। इसका नाम होगा शांता, जो समस्त जगत को शांति प्रदान करे। बाल्यकाल से ही शांता विलक्षण थी। उनकी मुस्कान मानो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाती। वे पशु पक्षियों से स्नेह करती, दुखियों को सांत्वना देती, ऋषियों के आश्रमों में जाकर वेद पाठ सुनती। शांता केवल राजकुमारी ही नहीं, बल्कि विदुषी भी थी। वेद, पुराण, संगीत, नृत्य सब में उन्हें निपुणता थी। उनकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में गंभीरता थी। अयोध्या की प्रजा उन्हें देवी के समान पूजती थी। लोग कहते, राजकुमारी शांता तो लोकमाता के समान है, उनका दर्शन ही दुख दूर कर देता है। दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद, परंतु वे निसंतान थे। दशरथ ने सोचा कि मेरी पुत्री ही उनके जीवन का सहारा बने। इस प्रकार शांता को रोमपाद को गोद दे दिया गया। अब वे अंग देश की राजकुमारी कहलाने लगी। यहीं से उनके जीवन की नई यात्रा शुरू हुई। कुछ वर्षों बाद अंग देश पर भयंकर संकट आया। आकाश से वर्षा नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, पशु मरने लगे, प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। राजा रोमपाद व्यथित हुए। उन्होंने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे राजन, यह अकाल तभी समाप्त होगा जब महान तपस्वी ऋष्यशृंग आपके राज्य में पधारेंगे। उनके चरण पड़ते ही आकाश से मेघ बरसेंगे। ऋष्यशृंग महर्षि विभांडक के पुत्र थे। उनका जन्म वन में हुआ और वहीं उनका संसार था। स्त्री पुरुष का भेद भी उन्हें झात न था। वे पूर्णतः तप और ब्रह्मचर्य में लीन थे। उनके ललाट पर श्रृंग के समान उभार था, इसीलिए उन्हें ऋष्यशृंग कहा गया। राजा रोमपाद ने इस कार्य हेतु शांता को चुना, क्योंकि केवल वही अपनी पवित्रता और ज्ञान से इस महात्मा को राजी कर सकती थी। शांता ने आश्रम पहुंचकर विनम्र स्वर में कहा, राशिवर, मैं शांता हूँ, अंग देश की पुत्री। हमारा राज्य अकाल से पीड़ित है। आपकी उपस्थिति से ही धरती को वर्षा का वरदान मिलेगा। आपका स्वर इतना मधुर और मन इतना पवित्र, आपके अनुरोध को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं अंग देश चलूंगा। जो ही ऋष्यशृंग अंग देश पहुंचे, आकाश से वर्षा होने लगी। धरती हरी भरी हो गई, प्रजा का कष्ट मिट गया। राजा रोमपाद ने कृतज्ञ होकर अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। राजमहल की राजकुमारी अब ऋष्य पत्नी बनी। उन्होंने तपस्विनी जीवन अपनाया और पति के साथ साधना में लीन हो गई। उधर अयोध्या में दशरथ अब भी पुत्रहीन थे। तब उन्हें स्मरण हुआ, ऋष्यशृंग ही उपाय है। उन्होंने शांता और उनके पति को आमंत्रित किया। पुत्री शांता, तुझे गोद देकर मैंने तुझसे दूरी बना ली थी। आज तुझे देख मेरा हृदय भर आया है। पिताश्री, पुत्री का कर्तव्य पिता की मर्यादा निभाना है। मेरे पति आपके वंश दीप को प्रज्वलित करेंगे। ऋष्यशृंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। अग्नि से दिव्य खीर प्रकट हुई। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने उसका सेवन किया, और इसी से जन्मे श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामावतार का यह प्रारंभ शांता के ही त्याग और योगदान से संभव हुआ। जब शांता ने छोटे राम को अपनी गोद में लिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा,
हे प्रभु, यदि मेरे जीवन का कोई अर्थ है तो वही है कि तू इस धरती पर आया है। मेरा त्याग सफल हुआ। राम भी बड़े होकर अपनी बहन को अत्यंत मान देते। यद्यपि शांता महलों से दूर रहती, परंतु राम के हृदय में उनका स्थान विशेष था। शांता ने शेष जीवन अपने पति के साथ तप और साधना में बिताया। जब राम वनवास पर गए, उन्होंने अपने भाई को आशीर्वाद दिया। भैया राम, मार्ग कठिन है पर सत्य और धर्म तेरे साथ है। दीदी, तुम्हारे आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मुख्य रामायण में शांता का नाम बहुत कम आता है, परंतु सत्य यही है, उनके बिना रामावतार की कथा अधूरी है। उन्होंने दिखाया कि इतिहास में जो नाम छिप जाते हैं वही वास्तव में सबसे महान भूमिका निभाते हैं। शांता, वह बहन, वह पुत्री, वह आर्षि पत्नी, जिसके त्याग से ही राम कथा का प्रारंभ संभव हुआ। राम की बहन शांता सनातन धर्म की वह धरोहर जो आज भी हमें स्मरण दिलाती है कि त्याग ही सृष्टि का आधार है। दोस्तों, खुशी है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। कहानी पसंद आने पर एक लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।